अच्छा लगा आपसे बात करके और बिल्कुल आपकी आंख भर गई है। मैं ज़्यादा आपसे सवाल नहीं करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं काजल निशाद। क्या हाल चाल साथियों, सब ठीक हो? मैं अभी वेस्ट बंगाल में हूँ। जी हाँ, कोलकाता में। आपनी केमन आछेन, भालो आछेन, ऐसा ही कुछ बोलते हैं बंगाली में। और वो गाना तो आपने सुना ही होगा, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बंगाली में कहते हैं कि আমি তোমাকে ভালোবাসি। बिल्कुल इतना ही सहयोग, प्यार, आशीर्वाद साथ मुझे दीजिएगा। और देखिए, मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं अभी आईटीसी रॉयल बंगाल होटल में हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं और समाजवादी कार्यकर्ता बहुत सारे आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन था और इसमें मैं हिस्सा लेने आई थी। देखिए, अनुराग भदौरिया जी है, समाजवादी पार्टी के शेर है। अभी काफ़ी व्यस्त है, बहुत से लोग उनसे मिलने आए हैं। फुर्सत में हम उनसे बात करेंगे। मैं चाहती हूँ मैं पहली बार इनका इंटरव्यू लूँ। अरे लड़ाई दोनों मित्रों में लड़ाई हो रही है। मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि मैं इनका इंटरव्यू लूँ, लेकिन फ्री हो जाए सर तो मैं इंटरव्यू लूँगी। यही है समाजवादी पार्टी के शेर, प्रवक्ता, बोलती बंद कर देते हैं अच्छे अच्छों की। अनुराग जी नमस्कार, मैं काजल निशाद। साथी के सभी दादा भी हैं और देखिए हमारे पुराने साथी हावड़ा के। नमस्कार। कहाँ मिले थे वो नहीं बताऊंगा। सर, मैं आपका थोड़ा सा समय लेके इंटरव्यू करना चाहती हूँ। बिल्कुल अगर आप मुझे कभी भी कर लीजिए। मैं थोड़ी देर में आपका समय लूंगी। अभी आप व्यस्त हैं, बात कर लीजिए सभी से। जी धन्यवाद सर। आपको डर नहीं लगता सर, आप जो इतना खुल के बोलते हैं, निडरता के साथ अपनी बात रखते हैं, आपको डर नहीं लगता? समाजवादियों की विचारधारा ही ऐसी है। समाजवादी हमेशा से समाज के मुद्दों की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। जब आप जनता के मुद्दों की बात करोगे तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। जब आप मुद्दों पे बात नहीं करोगे तो आपको डर लगेगा। जनता की बात करने में क्या डर? हम तो जनता की बात करने वाले लोग हैं, जनता के मुद्दों की बात करने वाले लोग हैं, इसलिए डर लगता ही नहीं है। अच्छा, तो निडरता के साथ आप ग्रीन कुर्ता पहन के ही बात करेंगे? नहीं, ग्रीन कुर्ता इसलिए पहनते हैं क्यों हमेशा पहनते हैं? क्योंकि हरियाली हो, चारों तरफ हरा भरा हो, सबकी सोच हरी भरी हो, सबके अंदर में समृद्धि हो, विचार खेत खलिहान से निकलता है। आप देखो पेड़ पौधे, फसल जब होती है हरी भरी होती है, तो उसमें गांव, चूंकि समाजवादी का मकसद यही होता है कि कैसे गांव के लोगों को वो सम्मान दिलाए। जो किसान होता है, जो मजदूर होता है, जो काम करने वाला होता है, तो सब वहाँ हरे भरे पेड़ ही होते हैं ना। तो मुझे ये पसंद है और गंदा भी नहीं होता है, कहीं एक दो दिन चल जाता है, तो हमारे लिए सबसे आराम की बात है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी मुद्दा हो, लेकिन आप घूम फिर के जनता का मुद्दा उठा ही देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जनता वही असली मुद्दा है। उसी मुद्दे पे आपने वोट मांगा है, आपने उसी मुद्दे पे जाके बोला था हम आएंगे तो डीजल पेट्रोल की कीमत आज जो 100 रुपये उस 50 रुपये या 40 रुपये में बेचेंगे, यही तो बोला था आपने। आपने कहा था हम आएंगे तो रुपया मोटा हो जाएगा। आज रुपया कैसा हो गया? एकदम पतला हो गया। पतला होकर कह रहा भैया हमारी तरफ भी ध्यान दे दो, हम बहुत पतले हो गए। उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा कोई। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि ये अच्छे दिन है, कोई महंगाई नहीं है, कहाँ बेरोजगारी है? तो बिल्कुल सही कह रही है। अगर उसको ही लगता है कि बेरोजगारी अच्छे दिन है, महंगाई होना अच्छे दिन है, महंगाई से कमर टूट जाए जनता की अच्छे दिन है, अगर किसान की इनकम ना बढ़े, किसान परेशान हो, किसान बेहाल हो, अगर उसको अच्छे दिन कहती है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा उसको अच्छे दिन कहती है, तो उनके लिए अच्छे दिन हो सकते हैं। लेकिन जनता के लिए तो अच्छे दिन नहीं है। जनता तो महंगाई बेरोजगारी से जूझ रही है। बीजेपी के लिए अच्छे दिन है, बिल्कुल सत्ता में है उनके अच्छे दिन है भैया, लेकिन जनता के तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है तो क्या हो गया, महंगा गैस हो गया तो हमने फ्री का राशन दिया तो। कमाल है। ये बताइए कि जो बच्चे हैं उनकी फीस कैसे भरी जाएगी? क्या बच्चा नहीं चाहता उसके पिताजी नौकरी करें? हर बच्चा अपने पिताजी पे, अपने माँ बाप पे फख्र करना चाहता है कि मेरे पिताजी नौकरी करते हैं, नौकरी करके उनको महीने में तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह से मैं अपनी फीस भरता हूँ। इसलिए हम वो अपने पापा का भी सम्मान करेगा और उसको पापा को लाइन में लगा के आटा चावल दाल नहीं लेना पड़ेगा, वो पैसे से जाएगा अपने स्वाभिमान से। हर आदमी का अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हर बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि मेरे पापा मुझे पैसा देते हैं, मैं जाता हूँ सामान दुकान से खरीदता हूँ, पैसा देता हूँ, घर आता हूँ और अपनी जो ज़रूरतें हमें, अगर आटा चावल के अलावा भी मुझे जो ज़रूरतें होती है मेरी ज़िंदगी के, कपड़े खरीदने या जो हमें शौक है, हम पूरे करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार नौकरी दे दे ना, नौकरी दे दे। देखो कितना सम्मान से वो बच्चा भी जिएगा, अपने पिताजी पे भी घमंड करेगा। क्या उसकी मानसिकता पे फर्क पड़ेगा? सोचो आप, कैसी उसकी मानसिकता पे होगा कि उसके पास पैसे नहीं है फीस देने को। आटा चावल दाल तो आपकी बात मान ली मिल भी रहा है, लेकिन वो जिएगा कैसे और ज़िंदगी की जरूरतें कैसे पूरी होगी? उसके मानसिक जो बोलते हैं ना, उसकी सोच पे कितना असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन इसके बारे में सरकार नहीं सोचती। लेकिन सरकार और किसान की आय दुगनी तो कर दी। उन्होंने कहा था 2022 में पक्के मकान सबको मिलेंगे,
और 2022 के बाद जो है वो दुगनी कर देंगे हम किसानों के, ऐसे स्मार्ट सिटी तो बना दी है सरकार ने। हाँ, बहुत बड़ी स्मार्ट सिटी बन गई है। आप जाइए, जो शौचालय की बात करते हैं उसमें दीवार नहीं मिलेगी। अगर गलती से आपको दीवार मिल गई तो पानी नहीं मिलेगा, पानी भी मिल गया तो दरवाजा गायब, दरवाजा छत गायब। तो इनके लिए कहना है, ये तो गैस सिलेंडर भी दे रहे थे, लेके सर पे घूम रहे थे, याद है आपको? कह रहे थे हम आएंगे, और गैस सिलेंडर आज 1000 की पार चला गया। अब घर के अंदर में कपड़ा रखने के काम आता है, कहाँ से भरवा लेंगे लोग 1000 रुपए के, बताइए गरीब लोग। तो ये वापस जो गैस चूल्हा खरीदा था वो चुपचाप शांत पड़ा है, वापस वो लकड़ी से अपना खाना बनाने लगे। सोचो आप वापस उसी चीज पे आ गए, तो आप कहाँ ले गए? आप तो देश को आगे ले जाने की बात कर रहे थे, आप पीछे ले आए। आत्मनिर्भर भारत भी तो हाँ, आत्मनिर्भर बन गया। अब तो खाना भी अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। अब आपको हर चीज जो जिंदगी की, अगर कहीं जाना है तो डीजल पेट्रोल तो आप खरीद नहीं सकते, तो पैदल ही जाना पड़ेगा। अब आत्मनिर्भर हो गया। हाँ, ये जरूर है कि भाई आप कम से कम समाजवादियों की साइकिल का सहारा उनको मिल गया है। कहीं जाना होता है तो उसमें तो डीजल पेट्रोल पड़ता नहीं है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, तो साइकिल पे अपना चले जाते हैं। तो आपका कहना है कि जनता सवार होगी साइकिल पर? सवार हो चुकी है, जनता सवार हो चुकी है, बस उसको घंटी बजाना है। जैसी वोट आएगा वैसे घंटी बजा देगी, सामने से लोग हट जाएंगे, वो वोट डाल देंगे। अब वो बस वो उसको घंटी बजानी है, चल साइकिल पे रही है। पर समाजवादी को वोट जनता क्यों करे? क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज में विकास की राजनीति करती है। अगर आप देखो, जब समाजवादी पार्टी ही सरकार में एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट आया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आया, मेट्रो आई, स्टेडियम्स आए, पार्क बने, जनसुविधा पार्क हो, महिला समस्या के समाधान के लिए 1090 बना, 100 डायल पुलिस के लिए बना, समाजवादी पेंशन वृद्धों को दिए गई, ये लैपटॉप बच्चों को दिए गए जो पूरी दुनिया से जुड़े। ये किसके समय हुआ? ये सोच विकास की राजनीति कब हुई? समाजवादी सरकार में। अब इनके पास तो कुछ बताने को होता नहीं। हाँ, कहते जरूर है कि देखो हम भी ये बना रहे हैं, हम उसके बाद मान भी लें। तो ये बताइए, ये विकास का रास्ता दिखाया किसने? समाजवादियों ने। इसके पहले तो राजनाथ सिंह की भी सरकारें रही हैं, कितने एक्सप्रेसवे बनाए थे, कितने बात हुई थी यहाँ पे मेट्रो चलाने की। इसके पहले तो राजनाथ सिंह की भी सरकार थी और भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में जब से आई है, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे चला है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला पहले सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब सुरक्षित है। अगर अब दूरबीन से देखें, स्कूटी पर भी बच्ची जो है वो 12 बजे घूम सकती है। पहले भी मुझे ये तो देखो बीजेपी है, अपना परसेप्शन बनाती है। मुझे ये जो आप देखोगे कि शूटिंग का जो सब्सिडी की बात हुई थी, पिक्चर शूट होने की, समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ ना, कितने बॉलीवुड में जाके कितने लड़के लड़कियों को उत्तर प्रदेश के लोगों को चांस मिला। और यहाँ पे मुझे याद है कि एक बार मैंने एक एक्ट्रेस से पूछा कि आप फैजाबाद शूटिंग करने जाती, बोले मैं रात में 3 बजे ड्राइव करके लौट आती हूँ। उसमें समाजवादी की सरकार थी तो सुरक्षित थी, तभी तो लौट आती थी ना, 3 बजे जाते थे आते थे। 1090 हमने तो बनाया था ना महिला समस्या का समाधान के लिए। तो फिर ये समाजवादी की देन है, इन्होंने कौन सा बनाया है? ये तो कहते हैं हमने सब कुछ। हाँ, पहले तो गड्ढे थे, हमने रोड बनाए। गड्ढे तो कई सालों से मैं सुन रहा हूँ कि गड्ढे मुक्त सरकार रोड होने वाली है, लेकिन कहाँ अभी तक गड्ढे मुक्त हुए? गड्ढे तो गड्ढे हैं रोड पे। ये तो देखो इनकी बात तो, ये तो कुछ भी कह देंगे, ये तो इनको तो कहना है ना, कहने में क्या जाता है, एक करने में थोड़ी मेहनत लगती है। करने में समाजवादी करने में विश्वास रखती है। आपका कहना है कि इनकी करनी और कथनी में अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। समाजवादी लोग करते हैं, इसलिए समाजवादी कहते हैं कि समाजवादियों का काम होता है। समाजवादी विकास की राजनीति करते हैं, समाजवादी समाज को आगे ले जाने की बात करती है, समाजवादी सामाजिक न्याय की बात करती है। समाजवादी हमेशा चाहती है कि समाज का हर वर्ग अपने पैरों पर खड़ा हो और उत्तर प्रदेश से आगे की रास्ते पर जाए। तो जनता वोट करेगी? वोट इस बार जनता समाजवादी को ही देगी, क्योंकि समाजवादी को लोगों ने पहचान लिया है और उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो हमेशा विकास की राजनीति करते हैं और वो जो उन्होंने करके दिखाया है, जनता अब उन्हीं को आने वाले दिनों में वोट करेगी। और इसीलिए उनको नेताजी का रूप माना जाता है? नेताजी का रूप उनको इसलिए तो माना ही जाता है क्योंकि विकास को बोला जाता है श्री अखिलेश यादव जी को, और नेताजी वाले सारे गुण उनके अंदर हैं। अगर आप अखिलेश यादव जी से आप बॉम्बे यहाँ कलकत्ता आई भी हैं आईटीसी में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और जो भी कार्यकर्ता होगा उनसे कह सकता हूँ, अगर उनसे मिला होगा तो सबसे पहले उन्होंने यही पूछा होगा कैसे आए, रहने की व्यवस्था है कि नहीं है, गाड़ी है कि नहीं, खाना खाया कि नहीं खाया। आप जब कहते हैं हाँ सब कुछ है, सबसे मिले, हाँ ठीक है, फिर और कोई बात हो तो बताओ। तो वो हमेशा कहीं सर मुझसे ये सारे सवाल पूछे ना, तो मैं कहते ये उनकी आदत में है, ये सवाल पूछेंगे ही। और खासकर वो अगर कोई हमारी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं भी है, उन्हें जानता है, तब भी उससे ये सवाल पूछेंगे कि भाई आप कहाँ रुके हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो आदत है नेताजी में वही थी, वही आदत इनमें भी है। उनका एक वाक्य मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब नेताजी की अंत्येष्टि हो गई थी और उनको नींद नहीं आ रही थी, तो रात के 12 साढ़े 12 बजे अचानक उठ के वो
सैफी में अचानक उसके नेताजी की जहाँ पे अंत्येष्टि हुई थी वहाँ पहुँच गए, हम लोग भी पहुँच गए। तो देखा वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले थे, बहुत पुलिस लगी हुई रात में। तो उन्होंने पुलिस वालों से पूछा खाना खाया क्या? अब पुलिस वाले कैसे कहें? फिर उन्होंने उनको खाने का इंतजाम करवाया और बैठे रहे 1.5 घंटा, जब तक वो खाना बन के रात में नहीं आ गया। उनको खाना खिला के तब वहाँ सो के गए। ये उनकी आदत में है कि किसी को तकलीफ ना हो। अगर उनके सामने कोई पड़ गया और उन्होंने देख लिया तो मैं ये विश्वास और गारंटी के साथ कहता हूँ उसको तकलीफ नहीं होगी। इसलिए जनता उनको चुनेगी, क्योंकि वो जनता की परेशानी समझते हैं, जनता का दर्द समझते हैं, एक बाप का दर्द समझते हैं, एक बेटी का दर्द समझते हैं, एक माँ का दर्द समझते हैं, एक बहन का दर्द समझते हैं और एक दादी माँ का दर्द समझते हैं। जो इतने दर्द समझता होगा वो कभी किसी का कभी समाज को विकसित नहीं कर सकता, वो समाज को आगे ले जाने की बात करेगा। वो दर्द समझने वाले हैं, वो तकलीफ़ों का दर्द समझते हैं, क्योंकि हम लोग तो इतने सालों से देख रहे हैं वो तकलीफ क्या होती है उसको वो समझते हैं। जब नेता आपकी तकलीफ समझता हो ना तो समझो उससे बड़ा नेता हो। और जनता को बिल्कुल ऐसे ही नेताजी की तरह बिल्कुल ऐसे नेता कि ऐसे ही नेता हो जिनको साथ सहयोग, जब ऐसी बात प्यार, करो ना सहयोग, प्रेम तो सब कुछ मिले। जब उनके बारे में ऐसा बोलो तो आंसू आते हैं। ग्रेट मैन। चलिए अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, अच्छा हुआ आपसे यहाँ मुलाकात हो गई। मेरी तो मुलाकात आपसे की नहीं, फिर कभी मिलते रहेंगे। मैं तो बस आया था। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हुई। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बिल्कुल आपकी आंख भर गई है। मैं ज़्यादा आपसे सवाल नहीं करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।